सोचिए, जहां देश विदेश से करोड़ों भक्त अपनी श्रद्धा से अपनी मेहनती कमाई का एक एक पैसा दान पात्र में डालते हैं। अगर उस पवित्र दान पर ही कोई डाका डाल दे तो आपको कैसा लगेगा? अयोध्या का राम मंदिर एक ऐसी जगह जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ से जो खबरें सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। शुरुआत एक छोटी सी शक की चिंगारी से हुई थी, लेकिन आज ये एक ऐसा शोला बन चुका है जिसकी लपेट में उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक आ गए हैं। आखिर क्या है अयोध्या के राम मंदिर डोनेशन बॉक्स का वो रहस्य जिसने पूरी देश की सियासत और प्रशासन में भूचाल ला दिया है? आज हम खोलेंगे इस पूरी कहानी का एक एक पन्ना बिल्कुल डिटेल में। कहानी शुरू होती है उन आवाज़ों से जो अयोध्या के लोकल्स, वहाँ के साधु संतों और विपक्षी नेताओं ने उठाई। समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया। आरोप ये था कि मंदिर के डेली कैश ऑफरिंग्स यानी रोजाना का चढ़ावा आता है, उसमें से एक बहुत बड़ी रकम गायब हो रही है। अब सवाल उठता है, रकम कितनी बड़ी है? शुरुआत में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि अगर पिछले कुछ सालों का टाइमलाइन देखा जाए तो ये मामला लगभग 200 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन अब जो एक्टिव इंटरनल ऑडिट चल रहा है उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन की सुई पिछले कुछ महीनों में हुई 5 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ रुपए तक की सस्पेक्टेड कैश डिस्क्रिपेंसी पर टिक गई है। जी हाँ, सिर्फ कुछ महीनों के अंदर करोड़ का मिसमैच। अब आप सोच रहे होंगे, इतने कड़े सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बीच सीसीटीवी कैमरास के सामने ये सब हो कैसे रहा है? इसका मोडस ऑपरेंडी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सस्पेशन की सुई घूमती है लगभग 50 लो प्रोफाइल टेंपल स्टाफ मेंबर्स की तरफ। ये वो लोग थे जिन्हें डोनेशन बॉक्स से कैश निकालने और काउंटिंग करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी मंथली सैलरी कितनी थी? सिर्फ 18,000 से 20,000 रुपये। लेकिन चमत्कार देखिए, नौकरी लगने के कुछ ही समय बाद कुछ स्टाफ मेंबर्स के पास अचानक मोटा पैसा आने लगा। किसी ने बड़े बड़े लैंड प्लॉट्स खरीद लिए तो किसी ने अपने घर को वीआईपी महल की तरह रेनोवेट कर दिया। 18,000 की सैलरी वाला आदमी लाखों और करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने लगे। और खेल सिर्फ डोनेशन तक सीमित नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में एक और एंगल सामने आया है, द वीआईपी एंट्री स्कैम। कुछ कॉम्प्रोमाइज स्टाफ मेंबर्स ने एक अलग ही धंधा शुरू कर दिया है। जो अफ्लुएंट विजिटर्स और वीआईपी डिवोटीज मंदिर आते थे, उनसे हजारों रुपये लिए जाते थे। बदले में क्या मिलता था? लंबी लाइन बाईपास करने का एक्सेस, सीधा एंट्री और वहाँ ज़्यादा देर रुकने की स्पेशल परमिशन। यानी आस्था के नाम पर मंदिर के अंदर ही पैसा कमाने का इलीगल नेटवर्क चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन ज़रूर भरता है। जब मामला बढ़ा तो एक्शन भी शुरू हुआ। आइए आपको बताते हैं अब तक क्या क्या बड़े डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। पुलिस रेड्स और कैश रिकवरी। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में एक डिटेन टेंपल स्टाफर जिसका नाम लवकुश बताया जा रहा है, उसके घर पर पुलिस ने रेड मारी। ताले तोड़ दिए गए और वहां से 12 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तक सस्पेक्ट से इंटेरोगेशन के दौरान टोटल रिकवरी का आंकड़ा 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपए के बीच पहुंचने की बात की जा रही है। सेकेंड डेवलपमेंट, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का डायरेक्ट इंटरवेंशन। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने खुद इस केस में इंटरवेंशन किया और बिना देरी किए एक 3 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन कर दिया गया। इस टीम में सीनियर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स शामिल हैं। थर्ड डेवलपमेंट, बैंक लेजर मिसमैच। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक जॉइंट इंटरनल ऑडिट चल रहा है। शुरुआत में ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने इसे एक रूटीन ऑडिट बताया था, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग सोर्सेज के मुताबिक फिजिकल कैश कलेक्शन रिकॉर्ड्स और बैंक लेजर एंट्रीज के बीच एक बड़ा मिसमैच दिखाया गया है और इसी मिसमैच ने पूरे स्कैंडल को गहरा बना दिया है। अब ये मामला सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहा, ये लड़ाई अब पहुंच चुकी है कोर्ट तक। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक PIL फाइल की गई है। इस PIL में मांग की गई है कि पूरे मामले की जांच एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG से करवाई जाए। साथ ही एक सेंट्रल FIR रजिस्टर करने की डिमांड उठाई गई है ताकि इन्वेस्टिगेशन में पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। राम मंदिर का निर्माण इस देश के करोड़ों लोगों के लिए एक भावुक पल था। लोगों ने अपनी थाली से निवाला बचाकर अपनी मेहनत की कमाई से इस मंदिर के लिए दान दिया। ऐसे में एक एक पैसा का हिसाब होना बेहद ज़रूरी है। SIT अपनी जांच में जुटी हुई है। कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। हम इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर अपनी नज़र बनाए रखे हैं, लेकिन जाने से पहले आपसे एक सवाल,
जिस मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर इंसान अपने पाप धोने की दुआ मांगता है, अगर उसी मंदिर के अंदर बैठकर कुछ लोग ऐसा पाप कर रहे थे तो क्या उन्हें कभी क्षमा मिलनी चाहिए? और क्या इस पूरे घोटाले के पीछे सिर्फ छोटी सी कर्मचारी है या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड बैठा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.